दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई पुस्तक के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। पुस्तक का नाम है नई सदी का सिनेमा। यह पुस्तक डॉक्टर विपिन शर्मा जी द्वारा लिखित है और इस पुस्तक में कई फिल्मों की समीक्षा है, सिनेमा की भाषा और स्त्री और बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके गीतों की रचना प्रक्रिया, भाषा में बदलाव, उन सब चीजों पर इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। विपिन शर्मा जी शिमला में जो उच्च अध्ययन संस्थान है उसके फेलो भी हैं और उत्तराखंड राज्य में राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है और लगातार अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख, कहानियां और तमाम लेख उनके प्रकाशित होते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपकी पुस्तक है सर नई सदी का सिनेमा। और सिनेमा, जैसा मैं आपके विषय में जानता हूँ, समझता हूँ, तो सिनेमा आपकी रुचि का विषय भी है, पहले से उसमें आपकी दखल है और उस पर लगातार आप लिखते पढ़ते रहते हैं। तो सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो एक अलग एक छवि, रोमांचक छवि और मनोरंजन के तौर पर एक छवि उभरती है। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिनेमा का जो समाज से संबंध है वो किस रूप में है। मुझे सुमित जी ये लगता है कि किताब से अलग नई सदी का सिनेमा 90 के बाद के परिदृश्य को लेकर बात करती है। लेकिन जो इमेजेस का सवाल आपने उठाया कि सिनेमा किस तरीके की छवियों को दिखा रहा है और समाज से क्या कोरिलेशन उसका उस तरीके से, तो मुझे ये लगता है जो सिनेमा का जो परिदृश्य है, सिनेमा समय के साथ चीज़ों को लेके बात करता रहा और कई बार आप देखेंगे मुझे याद आती है, सुमित जी जो थोड़ा पीछे जाऊं, धरती के लाल याद आती है मुझे। धरती के लाल किस तरीके से जो जो अकाल की जो स्थितियां हैं उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे आगे बढ़ रहे होते हैं और खेती किसानी वाले लोग किस तरीके से वंचित कर दिए जाते हैं। 1930 के आसपास का जो परिदृश्य है, आज़ादी का आंदोलन भी है, उसी समय में 1930 के बाद प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन या इफ्ता का जो परिदृश्य है और उस कालखंड में दिखाया जाता है कि धीरे धीरे किस तरीके से चीजें बदलेंगी या बदल रही हैं। तो वो तो सिनेमा का सीधा सीधा संबंध कई बार दोनों ही है, उछला हुआ सिक्का है। कई बार इमेजेस को उस समाज का परिदृश्य उसमें आता है, कई कई बार वो आपको एक एक अलग से माया लोक में लेके जाता है। लेकिन उन दोनों जो जो सिनेमा के जो परिदृश्य हैं, जो दुनिया है, वो थोड़ी दुनियाएं अलग अलग हैं। दोनों जी। दोनों आपकी जो पुस्तक है इसमें आपने कुछ चुनिंदा फिल्में ली हैं, चाहे वो कामसूत्र हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, गुजारिश, लंच बॉक्स, सात खून माफ वगैरह वगैरह, बजरंगी भाईजान। तो इन फिल्मों को लेने का कोई विशेष उद्देश्य, कोई चुनिंदा? मैं ये भी कहूंगा सुमित जी, जैसे 90 के बाद का सिनेमा है, तो इसमें जो कुछ ये कई खंड में है ये पुस्तक, तो ये है समीक्षा खंड। जो इससे आगे इसके ये अगले खंड में मैंने सिनेमा का जो ग्रामर है, 90 के बाद जो व्याकरण बदला है, सिनेमा का बदला है तमाम, उस पे जो जो चित्रांकन का तरीका बदला है, डायरेक्टर्स की अप्रोच बदली है, तकनीक लोगों के लिए ज्यादा सुलभ हुई है, तो उसके बाद जो सिनेमा जिस तरीके का बना है तो वो भी है उसमें। और कुछ कुछ जैसे पंजाब 1984 वो भी फिल्म शामिल है। गुलाल का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो राजनीति है और जाति है उसको लेके भी इसमें बात की। स्त्रियों को कई एंगल से जो स्त्री उपस्थिति है सिनेमा में उसको भी लेके बात की है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे संजय लीला भंसाली हैं, 90 के बाद के एक कल्ट निर्देशक हैं, या अनुराग कश्यप है, देवडी पे भी बात की है, तो है आनंद गांधी। द शिप ऑफ थीसिस की यदि हम बात करते हैं, शिप ऑफ थीसिस वो अलग किस्म की फिल्म थी, उस पर बहुत कम जो हम खुद को खोज रहे होते हैं कई बार। तो मेरी कोशिश ये रही है कि अलग अलग विषय, जीवन के अलग अलग गलियारे, या जिन फिल्मों ने जीवन को कुछ हटके सोचा है, वो सब इसमें
शामिल हो, और सब शामिल होना तो बड़ी एक अलग सी चीज है, लेकिन कुछ कुछ मैं उन दिशाओं के बारे में इशारा भर कर सकूं। जी। अब हम अगर नई सदी के सिनेमा की हम बात करते हैं तो उसमें जो एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है वो तकनीकी रूप से तो मिलता ही है। भाषा और गीतों के को देखते हैं तो वो एक बड़ा रूप उसका बदला है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, सवाल बिल्कुल एक क्रिएटिव सवाल आपने पूछा। मुझे ये भी लगता है जैसे जो भाषा का बदलाव है, चित्रांकन का बदलाव है, तो एक बार मैं रामगोपाल वर्मा का इंटरव्यू सुन रहा था। रामगोपाल सत्या अ, में जो दृश्य है बताते हैं कि उसका जो जो शूट किया गया सत्या को, जो जो चित्रांकन हुआ, वो जी न्यूज का कोई उनका मित्र था, उसके कैमरे से वो शूट की गई वो पूरी फिल्म। अनुराग कश्यप भी उससे जुड़े हुए थे सत्या से। तो एज ए कैमरा पर्सन, एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, तो उसमें जो दिखाया गया परिदृश्य, तो अब जो टीवी चैनल्स का भी एक कैमरा था जो उनके मित्र, यानी कि वो सीधा लाइव उसका उसका चित्रांकन है। जैसे जैसे गणेश जो 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 बाप्पा मोरिया की जो वो वहाँ पूरी झांकियां निकलती हैं, उसको क्रिएट नहीं किया गया अलग से, बल्कि जनता के बीच घुस के उसको फिल्माया गया। और उस फिल्माने के अपने, वो बताते हैं कि अपने रिस्क थे, अपना चीजें थी। और इस बात के लिए हमें अनुराग कश्यप या कहें कि रामगोपाल वर्मा के बारे में आजकल कम बात की जाती है, लेकिन उनके बारे में बात, यदि 90 के बाद के सिनेमा को समझना है तो उनके बारे में बात की जानी चाहिए। भाई एक टेक्नोलॉजी का व्यक्ति, बीटेक और तमाम पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो मीडियम में, सिनेमा मीडियम में आता है और चीजों को बदलता है ग्लैमर के साथ। तो सिनेमा के जो जो पूरा दृश्यांकन है, जो कहानी कहने का तरीका है, उस पर अलग तरीके से नरेट करता है, उस पर चोट करता है और अपना अलग पाठ गढ़ता है। जी। तो जी नए सिनेमा में और हम कहें कि पुराने सिनेमा में या पहले के सिनेमा में हाँ। स्त्री की उपस्थिति को लेकर के क्या परिवर्तन हुआ है? मुझे ये लगता है कि जैसे आप देखिए, कुछ-कुछ फ़िल्में हम जैसे ज़हन में आती हैं, जैसे मदर इंडिया है, खड़ी हो जाती हैं, वो बिल्कुल अपने बेटे को भी मार देती हैं, धरती माँ का एक बिंब बन जाती हैं, वो प्रतीक बन जाती हैं, साहूकारी से लड़ती हैं, जमींदारों से, तो उस सिस्टम से, और वो मदर इंडिया हो जाती है। और आप देखेंगे कि वो दुनिया भर में बड़ी सराही गई फ़िल्म। तो उस तरीके से छोटे उसमें भी देखें, साहब बीबी और गुलाम, गुरुदत्त बहुत जीनियस निर्देशक अपने किस्म के। तो उसमें स्त्री आप देखेंगे थोड़ा, आप जो गुरुदत्त की फिल्म दबी सहमी, थोड़ा उदास, और जैसे कहा गया मैथिली संग आबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, जो पीड़ा है उसके भी, उसका वो बहुसंख्यक आबादी का सच था उस समय में। मैं इससे भी मतलब गुरेज नहीं, मतलब मुझे, मैं ये नहीं कहता, पूरा नकारता नहीं उसको, वो सच था। और उसकी पीड़ा को भी दिखाया जाना, कई बार डायरेक्टर उस तरीके के भी नरेट करते हैं, चीजों को दिखाते हैं, और जिससे कई बार हम देखें कि आपका समाज किस तरीके का है। और दूसरा, जब स्त्री छवि 90 के बाद चीजें बदली, पावर सेंटर्स का सवाल है सुमित जी, जहां तक मैं सोचता हूँ। पावर सेंटर्स में महिलाएं पढ़ी दिखी, घर से बाहर निकली, वो एजुकेशन में आई, वो मीडिया में आई, वो दृश्य से जो बाहर थी, वो उस दृश्य के बीच में थी अब 90 के बाद। तो वो पूरा सिनेरियो बदल गया था, पावर सेंटर्स बदल गया था, क्योंकि सिनेमा भी समाज का आईना है, या समाज की व्याख्या है। तो अब वो सिनेमा वो दिखनी शुरू हो गई बीच में उसमें। जैसे लज्जा को देखेंगे, जो राजकुमार संतोषी की फिल्म है, वो स्त्रियां मजबूत उस तरीके से दिखाई दे रही है। मुझे ओमकारा का भी, जो ओमकारा फिल्म है, उसमें, या आप मियां मकबूल, विशाल भारद्वाज जिस तरीके से वो बात करते हैं, या मियां मकबूल हो, हैदर हो, है जो हैदर की माँ है, वो निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उस तरीके से, या विद्या बालन जो डर्टी पिक्चर, उसमें बात की गई। लेकिन बात ये है, स्त्री सशक्तिकरण या स्त्री विमर्श, वो डिस्कोर्स, स्त्री सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। स्त्री विमर्श कई बार वो एक एक एंगल में अभिजात वर्ग का वो विमर्श होकर रह जाता है। सिनेमा में भी ये जो हमने कहा, जैसे स्त्री सशक्तिकरण की बात आई, उसकी उपस्थिति आई वहां, लेकिन दूसरी ओर एक सह-पक्ष ये भी है कि वो एक आइटम गर्ल बन के उसमें रह गई है। एक मुझे ये भी लगता है कि जैसे जो जो जहीन स्त्री है,
जो समझदार स्त्री है, उसकी जो भूमिका है, उसको उसको सिनेमा कुछ फिल्मों में दिखाया भी, लेकिन उसने मजबूती के साथ नहीं दिखाता। उसे षड्यंत्रकारी दिखा देंगे आप, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रेट करेंगे आप सिनेमा में। लेकिन बहुत सारी महिलाएं मेहनत करके अपना भाग्य गढ़ रही हैं, चीजें गढ़ रही हैं, और सिनेमा में भी हैं। सिनेमा में जो, और मैं एक नया चेंज ये देख रहा हूँ, जो महिला डायरेक्टर हैं, जो स्त्री निर्देशक हैं, अब उसमें अपर्णा सेन हो, उसमें आप देखेंगे मेघना गुलजार हो, मेघना गुलजार का काम है, और रीमा कागती हैं, और अभी अनुषा रिजवी हैं पिपली लाइव और उसको लेके, या लगान में भी असिस्टेंट डायरेक्टर रही गोरी, हाँ, तो वो हैं। उसके साथ लापता लेडीज जिन्होंने डायरेक्ट की, तो वो हैं। कई सारे लोग जो काम कर रहे हैं, और एक एक 90 के बाद आपने देखा था कि गुरिंदर चड्ढा फिल्मों में आई थी, मीरा नायर थी, उसी 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 के साथ साथ और कई कई युवा पीढ़ी से अलग अलग दायरे से लोग आए। अब नंदिता दास आई, उसी 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 परिदृश्य में नंदिता दास आती हैं। तो एक एक पूरा एक वर्ग सिनेमा में आया है, उसने चित्रांकन किया है अपनी समस्याओं को, अपने जीवन को। वहां तक मुझे लगता है ठीक है, लेकिन एक बार अगर हम बहुत थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सोमैन राज कपूर की हम बात करें, बड़े डायरेक्टर, बड़े फलक के व्यक्ति, बड़ी सोच के व्यक्ति, लेकिन उनपे भी कहीं ना कहीं ये आक्षेप तो है ही है कि स्त्री की जो नग्नता है वहां से शुरू होती है, और वो आज के समय में अगर बात करें तो वो समाज को एक तरह की जो उसकी नब्ज उसने पकड़ ली है, तो उसको उस रो में बहे जा रहे हैं जिसमें स्त्री का वो रोल नहीं रह गया, वो सशक्त नहीं हुई है, वो बाजार की एक वस्तु बन गई है। मुझे ये भी लगता है सुमित जी की जैसे कोई भी कला है, एस्थेटिक सेंस होना, सौंदर्य संपन्नता होना, वो सौंदर्य शास्त्रीय आपके अंदर समझ होना। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे राज कपूर में स्त्री का चित्रण करते थे, लेकिन उसमें एक एक फिलॉसफी साथ में चलती थी, पेबस फिलॉसफी एक एक था। वो कमोडिटी जिंसीकरण का आरोप लगेगा उनपे वो भी रहेगा कि मतलब स्त्री को एक एक उस तरीके से कमोडिटी के रूप में प्रस्तुत किया फिल्म को हिट कराने के लिए, जो दृश्य है और वो सब राम तेरी गंगा मैली से जाता है वो मामला। लेकिन उसके साथ साथ मेरा नाम जोकर, उसमें है, उसमें भी दृश्य हैं, लेकिन उसके पीछे एक जिंदगी की फिलॉसफी भी है। तो तब वो चीजें कहीं ना कहीं वो कलाकृति बन जाती है। फिर भी मतलब वो चीजें, यदि आपके पास एक एक विजन नहीं है तो तब दिक्कत है। हम उसके लिए मैं ये भी कहता हूँ राज कपूर को, उसके लिए बाईपास आप नहीं दे सकते, आप फ्री पास नहीं दे सकते कि उन्होंने किया उन तमाम चीजों को किया तो हम कहते हैं कि राज कपूर बड़े निर्देशक थे और हम बचाव कर लें। तो मैं ये भी बचाव नहीं कर रहा। उसी दौर में कई सारे निर्देशक, राज कपूर बड़े डायरेक्टर हैं, वैसे काफी काम किया उन्होंने, लेकिन कई सारे डायरेक्टर काम कर रहे थे। जैसे वासु भट्टाचार्य काम कर रहे थे, तीसरी कसम जैसी फिल्म, जिसमें बात तो वो भी फिल्म उसी तरीके से बात कर रही है, लेकिन उसमें एक एक गहरा सौंदर्य बोध आपको दिखाई देगा। अभी मुझे ठीक से फिल्मों के नाम याद नहीं आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले चर्चा थी कि वो फिल्में बनी, वो गोरखपुर के आसपास परिवेश को लेके बनी, कई बार ये मेरठ के परिवेश को लेके बनी। तो उनमें भाषा के स्तर पर जो गाली है, जो फुहड़पन है, और वहां फिर ये मुंबई में बैठ के कोई व्यक्ति ये कहे कि वहां की भाषा ही ऐसी है, तो मुझे लगता है कि वो जमीनी स्तर पे वहां पे कार्य नहीं किया गया, और एक क्षेत्र विशेष को बदनाम करना या उसको पिछड़ापन दिखाना उतना भी ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। मुझे एक यही आपत्ति, मुझे लंका फिल्म आई थी एक, अब डायरेक्टर याद नहीं आ रहे, उसमें लंका बिजनौर का परिदृश्य है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। उसमें दिखाया गया कि जैसे लंका देश दुनिया की लंका यही है। सारे झगड़े, जातीय कॉन्फ्लिक्ट, स्त्रियों को लेके स्थितियां, वो मनोज वाजपेयी हैं शायद उसमें, वो यहाँ आ जाते हैं तो इन्हें बिल्कुल मतलब एक ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि दुनिया का जो नर्क है वही जगह है। तो लंका फिल्म मुझे आपत्ति थी उससे। मुझे ये भी लगता है जैसे ओंकारा में दिखाया गया है, थोड़ा थोड़ा है, लोकल है वहां का। अब विशाल भारद्वाज हैं, तो विशाल भारद्वाज जब कोई बात कहेंगे तो विशाल भारद्वाज, मैं बताना चाहूंगा विशाल भारद्वाज यहीं से हैं, मूल जड़ उनकी हसनापुर है, तो उन्हें एक समझ है।
उन्हें एक गहरी समझ ओमकारा में दिखाया गया मेरठ का परिदृश्य, गालियां भी थी, लेकिन वो बेबस थी एक गहरी सौंदर्य बोध के साथ एक लोकल टच देने के लिए उसको उसको दिखाया गया। एक क्षेत्र को एक खलनायक नहीं खड़ा किया गया, ईंट के भट्टे हैं, वो सारा परिदृश्य है। तो लेकिन जो भाषा का गालियों को लेके आप या जो वल्गरिटी है भाषा में, उसको आप ये बचाव उसका नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप हम प्रामाणिकता देने के लिए उसको अधिकतम प्रयोग कर रहे हैं। या दूसरा कि वो तो क्षेत्रीय ऐसा है, वो गालियां प्रयोग होती हैं ऐसा कहीं नहीं। हमारी बातचीत में जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप भी हैं, हम भी रहे, विश्वविद्यालय जो हार्टलैंड है, जो बौद्धिक केंद्र है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस, कहाँ आती हैं लोगों की जुबान पे गालियां, या उसका हिस्सा है कहाँ वो। लेकिन सिनेमा में जब जब बात आएगी बिहार की या उत्तर प्रदेश की, तो वो कहेंगे तो वो ये एक तो एक होता है। नेगेटिव छवि हाँ, जैसा हाँ, लगता हाँ। है, तो उस पर शायद काम करने की बहुत करना चाहिए जरूरत है। भाई। रिसर्च आप दंगल हाँ, फिल्म बना रहे हो हाँ। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कोई भी फोकस करोगे फिल्म, तो आपका रिसर्च बेस मजबूत होना न चाहिए। केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिस भी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी उस क्षेत्र के हाँ, साथ पूरा न्याय बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फिर भी मुझे ये भी लगता है कि यहाँ हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इसमें अभी कल्चर, साहित्य में, संस्कृति में जो प्रतिनिधित्व की बात है, वो जो मठाधीश हैं, वो कहीं केंद्रित है, किसी क्षेत्र विशेष को लेके वो केंद्रित हैं, और वहीं की कला संस्कृति और उसको मतलब एक श्रेष्ठता बोध जैसी बात है, जो बंगाली सिनेमा पे भी कही जाती है वो बात। तो जब जब सबको अपनी हिस्सेदारी मिलेगी कला में, संस्कृति में, जहाँ विविधता होगी, सिनेमा में भी विविधता होगी, तो तब एक एक न्याय कला में भी हो पाएगा, फिल्मों में भी हो पाएगा, भाषा में बहुलता आ पाएगी। अब मुझे तो जो है ओंकार का लगता है कि जी जी। यहीं का वहाँ दूसरी चीज अब ये भी आई, जैसे हमने कहा कि परिवर्तन है, लगातार चलता रहता है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। अब समय नहीं है व्यक्ति के पास, एक सिनेमा हॉल लगभग बंद हो गए हैं और नए सिनेमाओं की मल्टीप्लेक्स जिनको कहेंगे वो आ गए हैं। और एक दौर ये भी रहा था कि 3 और 3.5 घंटे की फिल्में हुआ करती थी। अब वेब सीरीज आई हैं तो उनका तो समय 1 घंटा या उससे कम का रह गया है। जो फिल्में आ रही हैं उनका भी समय अब 2 घंटे, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे, 2.25 घंटे का रह गया। तो क्या ये जो परिवर्तन है समय के स्तर पर, व्यक्ति के पास भागदौड़ में समय नहीं है, वो एक परिवर्तन फिल्मों में आया है। दूसरा, अगर हम एक नजरिए से देखते हैं, मैं पूर्व की फिल्मों की बात करूं, तो वहां एक नायक जो था उसका एक काम दिखाया जाता, तो वो खेती किसानी का करता है, वो मजदूरी करता है, वो मिल में काम करता है। आज का जो सिनेमा है, वो जो उसका नायक है, उसका जो हीरो है, उसका कोई काम धंधा ना के बराबर दिखाया जाता है। उसके पास अपना निजी हेलीकॉप्टर है, उसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, और वो आज के युवाओं को उस रूप में प्रभावित करता है। वो सोचने के लिए विवश नहीं करता कि ये आया कहाँ से, इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो ये क्या सिनेमा के हम कहेंगे एक तरह का नेगेटिव प्रभाव है समाज मुझे पर? ये लगता है जी, जो जो पूरा परिदृश्य है, जैसे बूट पॉलिश है या आवारा है, या उसके आसपास फिर मैं बात करूंगा मदर इंडिया है, या कुली है फिल्म अमिताभ बच्चन की, या शहंशाह है, वो पूरी फिल्म, और भी बहुत सारे लोगों की, परिवार भी है वहाँ, भाई भी हैं, कोई दरोगा दिखाई देगा, कोई 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 अध्यापक है, कोई वकील है, कोई मीडिया कर्मी है वहाँ है। मतलब रोजी रोटी का जो जुगाड़ है वो करते हुए दिखाई देते हैं, वो असफल होते हुए दिखाई देते हैं। कोई सपना देखता है कि बड़ी नौकरी पा जाएंगे। लेकिन जो 90 के बाद का सिनेमा आया, और उसमें भी जो करण जौहर या वो जो यश राज के बेटे हैं आदित्य चोपड़ा, जी। हाँ, उनका, या आप देखिए जो जो बाढ़ जात्या हैं, बाढ़ जात्या बंडू, सूरज बाढ़ जात्या, हम आपके हैं कौन, वो 90 के बाद जो संपन्नता दिखाना था कि एक वर्ग, या टीडीएल जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात करेंगे, बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंदन में अप्रवासी भारतीय, तो अप्रवासी लोग यहाँ आते हैं, प्रेम होता है विदेश में, लोकेशंस विदेश की, और जो एक कनिंगनेस है, जो स्मार्टनेस नहीं कहूंगा, जो कनिंगनेस है किसी भी तरीके से लक्ष्य को पाने की बात, तो वो कृत्रिम है। और कई बार लगता है इंजेक्ट किया जा रहा है उसको, इंजेक्ट एक सोसाइटी पे इंजेक्ट किया जा रहा है कि मतलब एक सपने बेचने का जो कारोबार है वो सिनेमा ने किया है। और इस बात को कर्ण जौहर की कभी अलविदा ना कहना में भी, तो एक बड़े बड़े स्टार कास्ट, बड़े बड़े मकान, लेकिन बात यह है कि वो कहीं सवाल नहीं खड़ा करती कि ये मकान आते कहाँ से हैं, ये गाड़ियां आती कहाँ से हैं,
और ये जो संपन्नता है ये किसकी कीमत पर है। जो एक बहुसंख्यक आबादी जो स्ट्रगल कर रही है, खेती किसानी के अपने सवाल हैं, खेती किसानी की स्थितियां आप देखेंगे, उसी उसी कालखंड में निजीकरण शुरू होता है, उसी कालखंड में छोटे किसान मजदूर बनने के लिए विवश होते हैं, उसी कालखंड में नौकरियां सिमटती हैं, उसी कालखंड में तमाम और तमाम देश में उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि 90 का कालखंड बड़ा घटना बहुल कालखंड है। उसका प्रतिनिधित्व सिनेमा ना के बराबर आया जो नया सिनेमा। हाँ, नया वो सिनेमा कम कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक टिप्पणी और जोड़ना चाहूंगा कि उसी कालखंड में कुछ डायरेक्टर आते हैं, अनुराग कश्यप आते हैं उसी कालखंड में। उसी कालखंड में आपको विक्रमादित्य मोटवानी आते हैं, लुटेरा जैसी फिल्म बनाते हैं। उसी कालखंड में आनंद गांधी आते हैं। उसी कालखंड में और जो युवा निर्देशक हैं अमूल गुप्ता रंगमंच से आते हैं, जो कहते हैं कि स्टेनले का डिब्बा उन्हीं की फिल्म थी। थैंक्स माँ मैं देख रहा था फिल्म, जो पहला लिखना शुरू किया तो थैंक्स माँ से ही लिखना शुरू किया। तो कई सारे डायरेक्टर्स, कई सारे लोग आए उन्होंने, क्योंकि उनकी बात कहीं नहीं जा रही थी, तो एक पीढ़ी भी सामने आती है उसी कालखंड में। हाँ, एक हम अगर कह रहे हैं कि सिनेमा में जो परिवर्तन आए हैं या नई सदी के सिनेमा की हम बात करें, तो वो सिनेमा सिकुड़ करके मोबाइल तक रह गया वेब सीरीज के माध्यम से। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मुझे ये लगता है क्योंकि थोड़ा सोशल साइंस में भी आवाजाही है, थोड़ा अच्छा लगता है सोशल साइंस 90 उन चीजों को भी पढ़ना, समाज विज्ञान को भी पढ़ना। तो मुझे ये लगता है कि सोसाइटी में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सिनेमा में चेंज हो रहा है तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चेंज हुआ। पहले टेलीविजन ने एकाकी हमें किया, सोसाइटी से, गांव चौपाल से टेलीविजन ने एकाकी किया, वहां हम हुए। अब अपने पब्लिक स्पेस जो सिनेमा का फिर भी एक सामूहिक स्पेस था, इतने सारे लोग एक साथ बैठ के देखते थे। टेलीविजन ने एक घर में बैठना शुरू कर दिया, एक कमरे में। अब सबके इंडिविजुअल स्पेस हैं, व्यक्तिगत स्पेस हैं। टेक्नोलॉजी ने वो तमाम चीजें की। अब वेब सीरीज का जो है एक क्रम है वेब सीरीज का, उसमें अब धीरे धीरे देखिए कि सिनेमा हॉल बंद हुए, मल्टीप्लेक्स आए। अब मल्टीप्लेक्स भी कुछ मल्टीप्लेक्स बंद होने के कगार पे हो जा रहे हैं, उतने दर्शक नहीं मिल पा रहे, एक फिल्म को दर्शक नहीं मिल पा रहे। अब सिकुड़ गया है सिनेमा, मोबाइल तक महदूद हो गया, सीमित हो गया है मोबाइल तक भी। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरी राय है कि लेकिन क्रिएटिव लोग अभी भी काम कर रहे हैं, और थोड़ा जो ह्यूमन माइंड है, मानव मस्तिष्क है, जो वो नया चाहता है, और नया और नया और नया। तो उसका क्रम जो वेब सीरीज है, उसमें तमाम जो हमारे ब्रेन के साथ खेलती हैं वेब सीरीज, जो अपराध है, जो रोमांच है, जो यौन प्रसंग क्रिएट किए जा रहे हैं, जो स्वस्थ संबंध होते हैं, उनके स्थान पे जो संबंधों के जो नए व्याकरण हैं, वो जो इंजेक्ट किए जा रहे हैं, जो स्त्री पुरुष संबंधों के जो दायरे होते थे, उन दायरों को डाइवर्ट करके जो स्थितियां क्रिएट की जाती हैं वेब सीरीज में या सिनेमा में, तो जो बदलते हुए, इसे कहें कि जो लैंगिक मुद्दे हैं, जो जेंडर संबंधी मुद्दे हैं, या जो एक दायरा था संबंधों का, स्त्री छवि का, उसको जो अपने हित में जो वेब सीरीज प्रयोग करती हैं, जो लिखा जाता है, तो वो खैर अलग रिसर्च का विषय हो गया। तो वहाँ वेब सीरीज पे जितनी भी रिसर्च हो रही है, वो यही कही जा रही है कि मतलब मानव मस्तिष्क को जितना एंगेज करने की प्रवृत्ति है, वो उनमें दिखाई देती है, और उसके अपने संकट हैं। जी, अच्छी एक सार्थक चर्चा आपसे रही सिनेमा को लेकर के। एक अच्छा सिनेमा जाता रहे, वो मनोरंजन का एक माध्यम है, लोगों की जो पहुंच है वो सिनेमा के माध्यम से अलग अलग जगह जाती है। तो भविष्य में उम्मीद ये करते हैं कि गांव देहात और जो मूल समस्याएं हैं वो भी सिनेमा के माध्यम से उठती रहेंगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।